याद रखना, अगर सफेद चमड़ी खूबसूरती होती तो बर्तानिया के अंग्रेज खूबसूरत होते ना, अमेरिका के गोरे खूबसूरत होते, कि कैसी बदबू आती उनके जिस्म से। अगर वो लोग खुशबू ना लगाएं तो आप उनके पास बैठ ना सके। कभी फ्लाइट में उनके पास बैठने का इत्तेफाक होता है तो आप, मैं किसी को हिकारत की नजर से नहीं देख रहा हूं, नफरत की नजर से, चमड़ी सफेद है लेकिन जिस्म की बदबू देखें और भी मामला देखें तो याद रखें, सफेद चमड़ी सब कुछ नहीं होती। बहनों से भी कहता हूं, आजकल बच्चियों का मिजाज सीरियल देखकर, फिल्में देख के बदल रहा है। शादी हो रही है, पसंद की शादी, हम अपनी मर्जी से करें, और माँ बाप कहे नहीं बेटी हमने ढूंढना है, तुम्हें क्या, तुम्हें रहना है, लड़के कहते तुम्हें रहना है। मैं कौम की बच्चियों से और नौजवानों से कहता हूं, याद रखना, अगर माँ बाप का दिल दुखा करके हज को जाओ तो अल्लाह हज कबूल नहीं करता। माँ बाप का दिल दुखाकर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओ तो अल्लाह नमाजें तुम्हारी कबूल नहीं करता। तो जब माँ बाप का दिल दुखा के मस्जिद जाओ वो कबूल नहीं, अल्लाह का घर जाओ काबा वो कबूल नहीं, तो अगर तुम माँ बाप का दिल दुखा के शादियां करोगे तो क्या अल्लाह तुम्हारी शादी में बरकत देगा, अल्लाह तुम्हारी शादी में खुशियां देगा। और अपनी कौम की बेटियों से और आपसे कहता हूं, चंद लम्हों के लिए अपने बच्चों की खुशियों को बर्बाद मत करो, अपने बच्चों की खुशियों को तबाह मत करो। आज भाग कर शादी करोगे, भगा के शादी करोगे, लव मैरिज करोगे, जब 18 साल के बाद तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी, उसको अच्छे घराने का रिश्ता नहीं आएगा, लोग कहेंगे इसकी माँ ने तो भाग के शादी की थी, अच्छे घराने के रिश्ते आना मुश्किल हो जाएंगे, इसके बाप ने तो भाग के शादी की थी। याद रखना, अपनी चंद लम्हों की खुशी के लिए अपने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद न करो। तुम्हारे बच्चे स्कूल जाएंगे, मदरसा जाएंगे, इज्जत की जगह बैठेंगे, लोग इशारा करके कहेंगे वो बैठा है ना बड़ा इज्जतदार बना है, इसके माँ बाप ने तो भाग के शादी की थी। हमारा अकीदा है, तकदीर पर हमारा ईमान है, जो बीवी जिसके मुकद्दर में लिख दी गई है वो उसी को मिलनी है, उसको कोई नहीं लेकर के जाएगा। जिसका निकाह जिसके साथ लिख दिया गया है अल्लाह उसी के साथ करवाएगा। इसलिए भागने भगाने की क्या है, भागे भगाए वो जिसका तकदीर पे ईमान नहीं है। अरे नादान, कभी इस एतबार से सूरह यूसुफ को पढ़ा, क्या नबी भी कुएं में डाला जाता है, क्या नबी भी बाजार में बेचा जाता है, क्या नबी भी कभी बाजार में बिकता है? आखिर ये सारे प्रोसीजर क्यों हुए? वजह ये थी, सारी बातें अपनी जगह, सारी चीजों की हकीकत तस्लीम है, लेकिन ज़लीखा यूसुफ के मुकद्दर में लिख दी गई थी। हजरत यूसुफ शाम में थे, ज़लीखा यमन के करीब थी। ज़लीखा को शादी करवा के मिस्र लाया जाता है और यूसुफ को कुएं में डलवा के मिस्र लाकर बाजार में बिकवाया जाता है। और अजीज मिस्र के घर में दोनों की मुलाकात करा दी जाती है। कुदरत बता रही है, अगर हम मिलाना चाहे तो मशरिक और मगरिब के फासले यूं खत्म कर दिया गया। अल्लाह की कुदरत पे यकीन करो, मुकद्दर पर, तकदीर पर यकीन करो। आप जानते हैं, अच्छा अजीज मिस्र के मुकद्दर में ज़लीखा नहीं थी, तवज्जो करना ये बात खास, मिस्र के बादशाह के मुकद्दर में ज़लीखा नहीं थी जिस तरह यूसुफ के मुकद्दर में थी। निकाह के बाद भी जब अजीज मिस्र रात को ज़लीखा के करीब आती, अजीज मिस्र थोड़ा बस बात खत्म हो रही भैया, छोड़ खड़े रहने दो, अच्छा अब जगह नहीं बैठे का, सुन लो बहुत अच्छी बात हो रही है। उनको जुलेखा भी कहते हैं लेकिन ज़लीखा भी कहते हैं, कह सकते हैं, लेकिन मैं इसमें उलझाऊंगा नहीं। तो क्या अर्ज कर रहा था, अजीज मिस्र का बादशाह निकाह हो गया ज़लीखा के साथ, रात को हजरत ज़लीखा के करीब आना चाहता तो उनको हटा दिया जाता और एक जिन्नी ज़लीखा के हम शक्ल उसके साथ रात गुजारती थी। क्या पता चला, अगर अल्लाह यूसुफ के लिए ज़लीखा को मुंतखब कर ले तो मिस्र के बादशाह के निकाह में आने के बाद भी वो हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि ज़लीखा हज़रत यूसुफ के लिए मखसूस है। कुरान में कसस, कुरान कहानी किस्से की किताब नहीं है, ये कसस इबरत के लिए बयान हुए हैं, कुछ सीखने के लिए बयान हुए। फिर जल्दी क्यों मचाते हो? ये न देखा कि हजरत यूसुफ को ज़लीखा से कैसे मिलाया, और फिर देखो हजरत सुलेमान और बिल्किस को कैसे मिलाया। सबब कौन बना? एक परिंदा, छोटा सा परिंदा जिसे हुदूद कहते हैं, छटाक भर
नहीं उठाए उनकी मालूमात से, तो क्या हुआ, अल्लाह अल्लाह हुदहुद आया और वो आकर के कहता है, हज़रत सुलेमान के लश्कर में तो परिंदे भी थे, जिन भी थे और जो वो इंसान भी थे, सबको खिलाते थे। हुदहुद गायब था। आपने गुस्से में कहा वो बगैर इजाजत गया कैसे, मैं उसको ज़बा कर, गुस्से में कहा ज़बा कर दूंगा, और ज़बा से एक ही सूरत में बच सकता है, अगर कोई अच्छी खबर लाएगा तो छोड़ दूंगा। हुदहुद आया, कहा तू कहां गायब था, तो उसने कहा कि मैं तो ऐसी जगह से आ रहा हूं, एक औरत जो है उन पे हुकूमत करती है, मलका सबा। तो आपने फरमाया मेरा पैगाम लेकर के जा। देखा कैसे मिलाता है अल्लाह, कैसे मिलाता है अल्लाह। और फिर आप जानते हैं, तफसील है, हालांकि टाइम मुकम्मल हो रहा है, लेकिन सिर्फ इशारा दे रहा हूं अल्लाह कैसे मिलाता है। हजरत सुलेमान ने खत लिखा, बिस्मिल्लाह से शुरू किया और फरमाया हमारे पास आओ, हमारी दावत कबूल करो, वरना लड़ने के लिए तैयार हो। वो बहुत होशियार खातून, बाज औरतें इतनी होशियार होती कि मर्द पीछे रह जाते, ठीक। वो मलका सबा थी ना हज़रत बिल्कीस, उसने अपने वजीरों से, नदीमों से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे, चलो लड़ते हैं। उसने कहा नहीं, लड़ना नहीं। हज़रत बिल्कीस ने कहा जब बादशाह लोग हमला करते हैं बस्तियां तबाह कर देते हैं, सूरे नमल के अंदर इसका जिक्र है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने जो वो इसका और इशारा सूरह हूद के अंदर भी दिया है। इसी तरीके से और भी सूरतों में कहीं इजमाल है, कहीं तफसील है, लेकिन सूरह नमल में इसका जिक्र तफसील के साथ। तो कहा कि सूरह सबा में भी उसका तस्करा है, जो मैं अर्ज कर रहा हूं उसका खुलासा पेश कर रहा हूं। कहा कि बादशाह लोग जब बस्ती पे हमला करते तो बस्ती को बर्बाद कर देते, वीरान कर देते हैं। एक काम करते हैं, तवज्जो करना, हम उनको तोहफा भेजेंगे और बोलेंगे कि हम इस्लाम कबूल नहीं करते, तोहफा ले लो। अगर वो बादशाह होगा तो तोहफा कबूल करेगा, और अगर नबी होगा तो तोहफा नहीं लेगा, वो तो ईमान ही चाहेगा। पहचान ये है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कितने तोहफे थे, सोने, हीरे, जवाहरात, मुश्क, काफूर, रेशम, बहुत कुछ था, कनीजे, गुलाम सब दिए। तो सब वापस कर दिए, ये ले जाओ, हमें ये नहीं चाहिए, इस्लाम चाहिए। इस्लाम समझ गई कि नबी है। फिर वो आई तो दरअसल मुफस्सिरीन लिखते हैं कि बिल्कीस के मां जिन्नात में से थी और बाप इंसान में से थे, या इसका उलट, अलग अलग लिखी गई है तारीख। इसीलिए हजरत बिल्कीस के जो पैर थे वो इंसानों की तरह नहीं थे। ये मैं तफसीर बयान कर रहा हूं, मुफस्सिरीन ने कहां तक इंसाफ किया है आप उधर तहकीक कर लें। तो उनके जो पैर थे वो इंसानों की तरह नहीं बल्कि मुख्तलिफ थे, क्योंकि दोनों में से कोई एक मामला अलग था। तो वो अपने पैरों को ढक के रखती थी और उनका तख्त बहुत बड़ा था, 7 कमरों में कैद करके रखती थी वो। तो जब चली ना तो तख्त पे बड़ा नाज था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदूद ने बताया कि वो तख्त बिल्कीस बहुत बड़ा है, 40 गज उसकी चौड़ाई बताई जाती है और 80 गज उसकी लंबाई बताई जाती है, और सोने, हीरे, जवाहरात उसमें टके हुए थे, और उस पे वो मलका सबा बैठती थी। हुदूद ने बताया बहुत बड़ा तख्त है उसका, हालांकि आपका तख्त हवा में उड़ता था। इन हुदूद ने कहा कि बड़ा तख्त है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी मीटिंग ली महफिल में, फरमाया कि तख्त बिल्कीस कौन लाएगा, आपने मौजज़ा बताना चाहा, कौन लाएगा। तो इफरीत, एक जिन, वो खड़ा हुआ। इफरीत ने कहा मैं लाऊंगा। कहा कितने वक्त में? कहा आपकी महफिल खत्म होने से पहले पहले मैं ले आऊंगा। आपकी महफिल शुरू होती थी तुलुए आफ्ताब के वक्त और ज़वाल से पहले पहले महफिल खत्म होती थी, यानी आधा दिन का टाइम इफरीत ने लिया कि मुझे आधे दिन में मैं वो तख्त ले आऊंगा। हजरत सुलेमान है मुल्क शाम में, तख्त बिल्कीस है यमन में, और कहता है मैं आधे दिन में महफिल खत्म होने से पहले ले आऊंगा। आपने फरमाया देर होगी, इतनी ताखीर नहीं चाहिए। तो आपके उम्मतियों में से एक वली थे, आपके वजीर हजरत आसिफ, उन्होंने कहा हुजूर मैं लाऊंगा। तुम कब लाओगे? कहा आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। कुरान की तफसीर इब्न अब्बास से लेकर साहिब नईमी तक
सबने यही लिखा, क्या पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। अब आपसे एक बात पूछता हूं, आसिफ ये नहीं कह रहे महल का एड्रेस क्या है, गली क्या है, कहां से लाना है। अच्छा, शाम से यमन जाने में टाइम तो लगेगा, आने में टाइम तो लगेगा। इसका मतलब वली को आने जाने का मैटर ही नहीं है। वली को भाई पलक कब झपकती है, पलक झपकने में कितना टाइम लगता है। लोग हमसे कहते हैं ये उड़ीसा में बैठ के या गौसल मदद कहते हो या ख्वाजा अल मदद कहते हो, बगदाद इतनी दूर है, अजमेर शरीफ इतनी दूर है, कलियर शरीफ इतनी दूर है, और फिर बगदाद वहां बगदाद मोहल्ला उधर, तुम्हारी गली इधर। अब्दुल कादिर साहब को कैसे पता कि तुम्हारी गली ये, तुम्हारा मोहल्ला ये, तुम्हारा कूचा ये। हम कहते नादान, ये गली कूचों की बात तू गली मोहल्ले वाला करता है। आसिफ इब्ने बरखिया ने पूछा गली कौन सी है, मोहल्ला कौन सा है, माहौल कौन सा है, इलाका कौन सा है। कहा पलक झपकते लाऊंगा, और पलक झपकते ही तख्ते बिल्किस ला करके रख दिया। हजरत सुलेमान ने कहा हादा मिन फज़्ल रब्बी, मेरे गुलामों में ऐसे भी गुलाम है अल्लाह, ये तेरा फज़्ल है। जब हजरत आसिफ का उम्मत, जब हजरत सुलेमान का उम्मत दी, आसिफ पलक झपकते शाम में बैठे बैठे यमन से तख्त लाने पेश कर सकता है। वो सुलेमान के बेटे नहीं थे, उम्मती थे। जब सुलेमान की उम्मत के वली का पावर बना है, तो जो गांव से आज़म उम्मत मोहम्मदिया में वली भी हो और नबी का लाडला बेटा भी हो, उनकी ताकत का आलम क्या होगा, उनकी कुव्वत का आलम क्या होगा, क्या कुव्वत और ताकत होगी। लोग कहते हैं ये तुमने कहां से करामत निकाली। हम कहते हैं कुरान से ऐसे ही मोती निकलते हैं, कुरान से ऐसे ही मोती निकलते हैं। मछेरों को क्या काम समुंदर में मोती ढूंढने का, वो तो मछलियों पर ही इत्तेफा कर लेते हैं। जो गवास होते हैं वो समंदर से मोती निकाल करके लाते हैं। मछेरा तो केकड़े और मछलियों पर ही खुश होते हैं। ओ मछेरों, तुम्हें कुरान के समंदर से क्या काम। ये काम तो इमाम आज़म अबू हनीफा का है, ये काम तो इमाम शाफ़ई का है, ये काम तो इमाम अहमद इब्न हंबल का है, ये काम तो अल्लामा राज़ी का है, गज़ाली का है, कुर्तुबी का है, ये काम तो अल्लाहु अकबर सैयद महमूद आलूसी का है, और ये काम 14वीं सदी में मेरे इमाम अहले सुन्नत का है। तो तख्ते बिल्किस लाकर उनके आने से पहले, देखो पलक के झपकने से पहले तख्ते बिल्किस आ गया। मैं इसकी तो मेरा उन्मान वो है ही नहीं, लेकिन फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हजरत बिल्किस को सरेंडर करना चाहा। तो एक तो तख्त रखवा दिया, दूसरा तख्त और फौज के दरमियान जहां बैठे थे वहां कांच के फर्श बिछा दिए। उनके लिए क्या मुश्किल था, जो जिन्नात से बैतुल मुकद्दस बनवा सकते हैं उनके लिए क्या मुश्किल था। तो कांच के फर्श और नीचे पानी डलवा दिया, मछली डलवा दी। आपने कहा कि ये है बड़ी अक्लमंद, लेकिन है तो औरत ही ना। तो आपने इसीलिए बिल्लोर के यानी शीशे के कांच लगवा दिए, नीचे पानी था, मछलियां चल रही थी। जैसे वो आई हजरत सुलेमान पे नजर पड़ी अलैहिस्सलाम, तो जलवे सुलेमान देखती रह गई। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम के करीब जाना है और अपना तख्त भी देखा तो हैरान रह गई। तो उनको यूं लगा, उस जलवे में गुम थी कि ये पानी है, क्योंकि कांच पर तवज्जो नहीं गई, क्योंकि जलवे सुलेमान से हर नबी खूबसूरत होता है मेरे भाई। अल्लाह ने हर नबी को खूबसूरत बनाया है। ये और बात है कि सबका हुस्न अगर कहीं जमा होता है तो उसे आमिना का लाल कहते हैं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयान है जिसका बयान नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो फिर करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बसे जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भला करूं क्या करोड़ों जहां में। हजरत सुलेमान थे बड़े खूबसूरत, बहुत खूबसूरत थे।
तो जब सुलेमान इतने खूबसूरत थे तो जाने सुलेमान की हुस्न का आलम क्या होगा। मेरा उन्वान वो भी नहीं आज, लेकिन तवज्जो करे बात जल्दी जल्दी। तो हजरत बिल्किस ने देखा कि पानी है, बिल्लोर पर नजर न पड़ी तो अपने कपड़ों को उठा लिया, और कपड़ों को उठा लिया तो उस वक्त कपड़े उठाए, पैर नजर आ गए, और कदम बढ़ाए, समझी के पानी है, समझी के पानी है। तो जब पैर रखा तो पानी नहीं बल्कि कांच था। शर्मा गई और ख्याल हुआ कि मैं बहुत कुछ हूं लेकिन हूं औरत। इससे औरत का मर्तबा घटता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता चलता है अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह ने जिसको जितनी चाहा अक्ल दी, जितनी चाहा अल्लाह ने सोच दी, जितनी चाह सलाहियत दी। कौम की बेटियों से कहता हूं, औरत हो आपको इसका एहसास रहना चाहिए, लेकिन तुम हकीर नहीं हो, इसलिए कि हमारे मजहब में औरत को जो मकाम मिला है वो किसी और ने क्या दिया होगा। अगर औरत बच्ची की शक्ल में तो माँ बाप के लिए जन्नत है, जवान हो गई है और नेक है शौहर के लिए जन्नत है, मां बन गई है तो उसके कदमों में जन्नत है। औरत हमारे औरत क़यादत भी कर सकती है, जैसा कि शरीयत ने हुदूद मुतय्यन की उसमें रहकर। नहीं देखा करबला के काफिले की क़यादत मदीने से लेकर करबला तक इमाम हुसैन करते हैं, लेकिन जब सारे मर्द कट जाते हैं और शहीद हो जाते हैं तो करबला से वापस पूरे काफिले को इज्जत आबरू की सलामती के साथ जो पूरी क़यादत के साथ ले जाने वाली जात है, कोई मर्द नहीं है, उसे सैयदा ज़ैनब कहते हैं। जब खुतबा देने वाला कोई मर्द न रहा तो दिमश्क के दरबार में ज़ैनब ने वो खुतबा दिया है। अल्लाह अगर तुम्हें दिमश्क दिखाए तो जाकर देखना, आज भी ज़ैनब के खुतबे की हैबत दरो दीवार से टपकती नजर आ रही है। जैसे हैदर कर्रार के नाम से खैबर कांपता है, वैसे आज भी शाम का दरबार हैदर की बेटी के नाम से कांपता नजर आता है। इससे पता चला औरत सिर्फ बर्तन झाड़ू करने, घर में खातून का नाम नहीं, अगर औरत चाहे तो वो ज़ैनब का किरदार भी अदा कर सकती है। तो बहरहाल हजरत बिल्किस पहुंची और बिल इत्तेफाक सारे उलमा इस पे इत्तेफाक करते हैं कि बाद में वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी बनने का शरफ पा गई। एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक सबब कौन बना? एक छोटा सा परिंदा। अगर मिलाना चाहते तो परिंदे के जरिए, और एक मुल्क से दूसरे मुल्क की बात इसलिए कर रहा हूं, वो फ्लाइट का दौर नहीं था, प्लेन का दौर नहीं था, ट्रेन का दौर नहीं था, बस का दौर नहीं था, मेरे भैया साइकिलों का दौर भी नहीं था। पैदल लोग चलते थे, खच्चरों पे घोड़ों पे चलते थे, लेकिन अल्लाह ने मिलाना चाहा तो कैसे मिलाया? तो अल्लाह पर यकीन रखो, ये भागम भागी वाली शादी इस्लाम में नहीं है। अदब सीखो, दीन की तरफ आओ।